हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता's रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आज है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और आज की तिथि को विनायकी चतुर्थी भी कहा जाता है। हर महीने ये जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है तो इस दिन मैं गणपति बप्पा की थोड़ी सी विशेष पूजा करती हूँ। उन्हें पंचामृत से स्नान कराती हूँ, वस्त्र वगैरह चेंज कर देती हूँ। अभी मैं बप्पा की पूजा शुरू करने जा रही हूँ, तो उसका वीडियो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से बप्पा की पूजा करती हूँ। यहाँ पर बप्पा के लिए नए वस्त्र और जनेऊ है, उसमें नर्मदा जल छिड़क के शुद्ध कर रही हूँ। अभी जो कलश मुझे बप्पा के सामने स्थापित करना है उस पर मैं स्वस्तिक बना ले रही हूँ सिंदूर से। और ये जो है पीतल के 5 पत्ते हैं। जैसे हम आम की 5 पत्तियाँ या अशोका के 5 पत्ते हम कलश में रखते हैं, तो हमें अगर वो अवेलेबल ना हो तो हम इस तरह की पीतल की 5 पत्ती बनी हुई हमें मिलती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह का है पीतल का पत्ता, तो उसमें मैं अभी सिंदूर लगा ले रही हूँ। और अभी ये कलश में मैंने जल भर लिया है और साथ ही हल्दी की एक गांठ भी देख सकते हैं आप, मैंने इसमें डाल दिया है। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी उस समय जब मैंने जल और हल्दी की गांठ डाला। और साथ में मैंने अभी आपने देखा मैंने इसमें थोड़ा सा चावल भी डाल दिया, थोड़े से दूर्वा डाल दे रही हूँ। मैं इसमें डालूँगी एक फूल और उसके बाद जो मैंने पत्ता, जो पीतल का पत्ता सिंदूर लगा कर रखा है वो मैं इसके ऊपर रखूँगी और इसके ऊपर फिर पान और सुपारी रखूँगी। तो इस तरह से मैं कलश तैयार कर रही हूँ जो मुझे बप्पा के सामने स्थापित करना है। पान और सुपारी के ऊपर भी मैंने सिंदूर का तिलक लगा दिया है। यहाँ मैंने अगरबत्ती जला कर रख ली है और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 दिए लगाए हैं, एक तेल का है और एक घी का है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रख दिया है तेल का दीपक इस तरफ और ये घी का दिया। और अभी आप देख सकते हैं मैंने बप्पा को यहाँ पे उतार लिया है। ऊपर मंदिर में विराजमान रहते हैं बप्पा, तो यहाँ सामने मैंने एक चौकी रखी हुई है मंदिर के जस्ट नीचे, तो वहाँ पर मैंने सिंहासन सहित बप्पा को उतार लिया है। और अभी आप देख सकते हैं बप्पा के लिए मैं ये नए वस्त्र जिसको मैंने नर्मदा जल छिड़क कर शुद्ध कर लिया था, तो ये छोटा है और एक बड़ा है। अभी जो मैंने बप्पा को पहना कर रखा है वो थोड़ा बड़े साइज़ का है, पर इस बार मैं एक छोटा वस्त्र लेकर के आई हूँ। मैं भी पहना के देखूँगी, अगर वो बप्पा को सही आ जाता है तो फिर मैं वही पहनाऊँगी। अभी ये सिंहासन में मैं एक छोटा सा आसन बिछा कर रखी हूँ जिसमें बप्पा को बैठाती हूँ। तो अभी ये आसन को चेंज करके इस पर भी मैं एक दूसरा आसन बिछाऊँगी और उसे भी नर्मदा जल से शुद्ध कर दूँगी। अभी मैं बप्पा को स्नान करवा रही हूँ। पहले मैं थोड़ा शुद्ध जल से स्नान करवा दे रही हूँ और अब पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। यहाँ पर है दूध, दही, शहद, शक्कर, थोड़ा सा नर्मदा जल, इन सभी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाई और इस तरह से बप्पा को पूरे महीने भर में बप्पा को तिलक वगैरह लगाती रहती हूँ, तो ऐसा पूरा काफ़ी लग जाता है उसमें, तो इसलिए इस तरह से मलते हुए अच्छी तरह से बप्पा को पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी चमक आ गई बप्पा की मूर्ति में पंचामृत से स्नान करवाए, क्योंकि दही होता है इसमें और ये पीतल की मूर्ति है, तो इस तरह से हम पंचामृत से स्नान करवा देते हैं अच्छी तरह से, तो बहुत अच्छा चमक जाता है, साफ़ हो जाता है। और अब फिर से शुद्ध जल से स्नान करवा दे रही हूँ। और अब स्नान करवा लेने के बाद बप्पा को इस तरह साफ रुमाल से अच्छी तरह से पोंछ ले रही हूँ। और अब बप्पा को वस्त्र पहना रही हूँ। मैंने बप्पा को छोटा वाला लहंगा ही पहनाया, वो सही आ गया बप्पा को और बहुत सुंदर भी लग रहा है। और अब मैं बप्पा के समक्ष कलश स्थापित कर रही हूँ। मैंने चावल पहले से ही रख लिया था यहाँ पर, तो चावलों के ऊपर मैंने इस कलश को स्थापित कर दिया। और अब मैं बप्पा को तिलक लगा रही हूँ। सबसे पहले चंदन का तिलक लगा रही, इसके बाद लाल चंदन का तिलक भी लगा रही हूँ, क्योंकि बप्पा को लाल चंदन बहुत ही पसंद है, इसलिए बप्पा को अब लाल चंदन का तिलक लगा रही हूँ। और इसके बाद सिंदूर का, और साथ ही साथ बप्पा के मूषक को भी तिलक लगाती जा रही हूँ और साथ में कलश में भी तिलक लगा रही हूँ। और अब बप्पा को जनेऊ और फिर दूर्वा निवेदित कर रही हूँ।
यहाँ पर 21 दूर्वा दल हैं जिन्हें मैंने एक साथ इस तरह से बांध लिया है। और अब बप्पा को बेलपत्री और पुष्प निवेदित कर रही हूँ और साथ ही मूषक को भी पुष्प निवेदित कर रही हूँ। और क्योंकि हमें साथ ही साथ कलश की भी पूजा करनी होती है, इसलिए मैंने तिलक पहले ही कर लिया था कलश में और अब मैंने दूर्वा रखा। क्योंकि ये गणपति बप्पा की पूजा है, इसलिए दूर्वा का उपयोग हमें इसमें हर चीज़ में करना है। तो दूर्वा रखने के बाद मैंने अब कलश पर पुष्प भी रख दिया। इसके बाद मैंने दीपक की भी पूजा की। दीपक में भी चंदन और सिंदूर का तिलक लगाया और पुष्प चढ़ाया। और अब बप्पा को नैवेद्य निवेदित कर रही हूँ। और अब इस तरह हाथ में थोड़ा थोड़ा फूल लेते हुए एतत् धूपम निवेदयामि, एतत् दीपम निवेदयामि, एतत् नैवेद्यम निवेदयामि, नमो गणेशाय नमो बोलते हुए बप्पा को धूप दीप और नैवेद्य निवेदित कर रही हूँ। और अंत में इस तरह से जल घुमाकर आचमन कर दे रही हूँ। और क्योंकि बप्पा को दूर्वा अति प्रिय है, इसलिए बप्पा के सभी नैवेद्य में मैं थोड़ा थोड़ा दूर्वा भी निवेदित कर रही हूँ। और बप्पा की पूजा कर लेने के बाद फिर मैं मंदिर में रखे सभी भगवान की पूजा कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने धूप, घी के दिए और फिर कपूर से आरती की। और आरती कर लेने के बाद बप्पा के श्री चरणों में दक्षिणा निवेदित किया और अंत में हाथ जोड़कर बप्पा से प्रणाम करके भूल चूक त्रुटियाँ जो भी पूजन विधि करते समय हुई मुझसे, उसके लिए मैंने क्षमा प्रार्थना किया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये पूजा विधि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।